पुरानी हवेली पर जोरों से बारिश हो रही थी। हवेली की दीवारें बारिश की बूंदों से भीग रही थीं और हर कोने में पानी की आवाज गूंज रही थी। अंदर रोहन छुट्टियों के लिए घर आया था, बोर हो रहा था। बाहर की बारिश ने उसे घर के अंदर ही रहने पर मजबूर कर दिया था। वो अटारी में पुरानी चीजों में देखने लगा। पुरानी सी महक उसकी नाक में भर गई। अटारी में धूल और पुरानी यादों की खुशबू थी। एक कोने में मकड़ी के जाले से भरा एक पुराना ट्रंक पड़ा था। उसने उसे खोला। ट्रंक के अंदर कई पुरानी चीजें थीं, जो समय के साथ धुंधली हो गई थीं। अंदर पीले कपड़ों और पुराने शॉलों के बीच एक चमड़े की डायरी रखी थी। डायरी का कवर समय के साथ घिस गया था, लेकिन उसकी महत्ता अब भी बरकरार थी। रोहन ने उस पर से धूल झाड़ी। धूल हटते ही डायरी की चमक थोड़ी बढ़ गई। डायरी उसके परदादा की थी, जो एक मशहूर खोजी थे। उन्होंने अपने जीवन में कई रोमांचक यात्राएं की थीं। उसने पन्ने पलटे, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हर पन्ने पर एक नई कहानी थी, एक नया रहस्य। धुंधली लिखावट में एक छुपे हुए खजाने के बारे में लिखा था। एक प्राचीन राजा का खोया हुआ धन हवेली की दीवारों में कहीं दबा हुआ। यह खजाना सदियों से किसी की नजरों से छुपा हुआ था। रोहन की कल्पना उड़ान भरने लगी। खजाना यहां। उसने सोचा कि अगर वह इस खजाने को ढूंढ लेता है तो उसका जीवन बदल जाएगा। उसने डायरी की एंट्री फिर से पढ़ी। उसकी उंगलियां धुंधली स्याही पर फिर रही थीं। हर शब्द उसे और भी उत्सुक बना रहा था। क्या यह सच हो सकता है? क्या सच में खजाना यहां छुपा हुआ है, या ये सिर्फ कहानियां थीं, बच्चों को सुनाने के लिए बनाई गई? क्या उसके परदादा ने यह सब सिर्फ मजाक में लिखा था? उसने पता लगाने का फैसला किया। वह जानना चाहता था कि सच क्या है। उस रात रोहन को नींद नहीं आई। उसके मन में खजाने की बातें घूम रही थीं। डायरी के शब्द शांति में गूंजते रहे। हर शब्द उसे और भी बेचैन कर रहा था। उसने चमकते हुए जवाहरात और प्राचीन कलाकृतियों के सपने देखे। सपनों में वह खजाने को ढूंढ रहा था। वो चौंक कर उठा। सुबह की पहली किरणें आसमान को रंग रही थी। उसने महसूस किया कि आज का दिन खास है। खजाना बुला रहा था। खोज शुरू हो गई थी। रोहन ने अपने परदादा की डायरी को कसकर पकड़ा और अपने रोमांचक सफर की शुरुआत की। रोहन ने अगले कुछ दिन डायरी को ध्यान से पढ़ने में बिताए। हर पन्ने को पलटते हुए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपने पूर्वजों की कहानियों में खो गया हो। उसने गुप्त संकेतों को समझा जो उसके पूर्वजों ने छिपाए थे। ये संकेत किसी रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे, जिसे सुलझाना अब रोहन का मकसद बन गया था। हर गुजरते घंटे के साथ उसका उत्साह बढ़ता गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बड़े रहस्य के करीब पहुंच रहा हो। डायरी में एक गुप्त कमरे का जिक्र था, जहां केवल एक गुप्त रास्ते से ही पहुंचा जा सकता था। लेकिन वो कहां था? यह सवाल रोहन के मन में बार बार गूंज रहा था। हवेली, जो कभी उसका जाना पहचाना बचपन का घर था, अब रहस्यों से भरी हुई लग रही थी। हर कोने में एक नई कहानी छिपी हुई थी, जिसे रोहन को खोज निकालना था। उसने दीवारों की जांच की, उन्हें थपथपाया, किसी भी खोखली जगह की तलाश में। हर दीवार, हर ईंट को ध्यान से देखा, शायद कहीं कोई सुराग मिल जाए। उसने घंटों धूल भरी अटारी में बिताए। उसकी नजरें हर नुक्कड़ और कोने को देख रही थीं। पुराने सामानों के बीच शायद कोई सुराग छिपा हो। फिर भी गुप्त रास्ता पता नहीं चल रहा था। उसकी निराशा बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन हफ्तों में बदल गए, समय बीतता गया, लेकिन रोहन की खोज जारी रही। रोहन ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसकी दृढ़ता और संकल्प उसे आगे बढ़ाते रहे। उसने अपने पूर्वज से एक जुड़ाव महसूस किया, रोमांच की एक साझा प्यास। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने पूर्वजों के साथ इस यात्रा पर निकला हो। वो डायरी पर झुका रहा, एक छूटे हुए सुराग, एक छिपे हुए अर्थ को खोजने की उम्मीद में। हर शब्द, हर वाक्य को ध्यान से पढ़ा, शायद कोई संकेत मिल जाए। उसकी लगन रंग लाने वाली थी। उसे विश्वास था कि वह इस रहस्य को सुलझा लेगा। एक शाम हवेली के पुराने कुएं की खोज करते हुए रोहन का पैर एक ढीली ईंट से टकराया। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था। उसने उसे खींचा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। क्या यह वही गुप्त रास्ता हो सकता है जिसकी उसे तलाश थी? ईंट हिल गई। एक छोटा अंधेरा रास्ता दिखाई दिया। यह रास्ता उसे कहां ले जाएगा, यह सोचकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह गुप्त रास्ते का प्रवेश द्वार हो सकता है? रोहन ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ने का फैसला किया। टॉर्च और एड्रेनालाइन की एक लहर के साथ
रोहन उस रास्ते में घुस गया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी प्राचीन रहस्य के करीब पहुंच रहा हो। हवा में गीली मिट्टी और सड़ांध की गंध थी। यह गंध उसे उस समय की याद दिला रही थी जब वह अपने दादा के साथ पुरानी किताबें खोजा करता था। संकरा रास्ता तंग और धूल भरा था, लेकिन रोहन आगे बढ़ता रहा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा जा रहा हो। रास्ता एक छोटे आयताकार कमरे में खुलता था। यह कमरा किसी प्राचीन सभ्यता का प्रतीक लग रहा था, जैसे कि यह सदियों से छिपा हुआ हो। सदियों के बोझ से हवा बासी थी, भारी थी। हर सांस के साथ रोहन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह इतिहास के पन्नों को पलट रहा हो। धूल भरी मेज पर एक अकेला तेल का दीपक टिमटिमा रहा था, दीवारों पर भयानक परछाई डाल रहा था। यह दीपक जैसे उस कमरे की आत्मा को जीवित रखे हुए था। और वहां मेज पर एक लिपटा हुआ चर्मपत्र रखा था। यह चर्मपत्र जैसे किसी रहस्य की कुंजी था, जिसे जानने के लिए रोहन बेताब था। रोहन ने कांपते हाथों से चर्मपत्र खोला। यह एक नक्शा था। उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे उसने कोई अनमोल खजाना पा लिया हो। हवेली का एक नक्शा, लेकिन ऐसे निशान और प्रतीकों के साथ जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। यह नक्शा जैसे किसी गुप्त भाषा में लिखा हुआ था। यही था छिपे हुए खजाने की चाबी। यह नक्शा जैसे उसे एक नए सफर पर ले जाने के लिए तैयार था। उसने अपनी उंगलियों से रेखाओं का पता लगाया। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। हर रेखा जैसे एक नई कहानी बयां कर रही थी। जैसे ही रोहन ने नक्शे का अध्ययन किया, उसने महसूस किया कि यह सिर्फ खजाने के लिए एक गाइड से कहीं ज्यादा था। यह नक्शा जैसे उसे एक नई दुनिया में ले जाने वाला था। यह एक पहेली थी, पहेलियों की एक श्रृंखला जिसे सुलझाने की जरूरत थी। हर पहेली जैसे एक नया रहस्य खोल रही थी। खजाना ढूंढने के लिए उसे प्रतीकों को समझना था, नक्शे के रहस्यों को खोलना था। यह सफर जैसे एक मानसिक और शारीरिक चुनौती थी। रोमांच अभी शुरू हुआ था। रोहन के सामने एक नई दुनिया थी और वह इस सफर के लिए पूरी तरह से तैयार था। रोहन की खोज पर किसी की नजर पड़ गई। उसकी देर रात की खोज और गुप्त व्यवहार ने शक पैदा कर दिया। बात स्थानीय गुंडे शर्मा तक पहुंची, जो अपनी मनमानी करने के लिए बदनाम था। एक शाम जब रोहन नक्शे का अध्ययन कर रहा था, उसने एक आवाज सुनी, कदमों की आहट। हवेली में कोई था। उसने जल्दी से नक्शा छुपाया और आवाज की तरफ बढ़ा। दरवाजे की एक दरार से उसने शर्मा के आदमियों को देखा। वे खजाने की तलाश कर रहे थे। रोहन जानता था कि उसे जल्दी करना होगा। वो अब सिर्फ खजाने की खोज में नहीं था, यह समय के खिलाफ एक दौड़ थी। उसे शर्मा से पहले खजाना ढूंढना था, न सिर्फ अपने परिवार की विरासत के लिए, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए भी। उसने अपना बैग पकड़ा, नक्शे को अंदर भर दिया। वो जानता था कि शर्मा बल प्रयोग करने से नहीं हिचकिचाएगा। उसे गायब होना था, खजाना ढूंढना था और हवेली से बाहर निकलना था, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये एक खतरनाक खेल था।